राजस्थान के बदलते हालातों का समीकरण अभी हाल ही में हमने को देखने को मिला, और जिसमें बड़ी सादड़ी के अंदर कांग्रेस का बोर्ड होते हुए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां पर चेयरमैन बीजेपी का बना। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी सादड़ी की सबसे लोकप्रिय और सबसे जनप्रिय नेता हमारे साथ मौजूद है, प्रकाश जी चौधरी। सबसे पहले तो ये बताएं कि 2 दिन पूर्व जो घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बन पाया, इन सारी चीज़ों कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक बहुत कद्दावर नेता हैं बड़ी सादड़ी के, और वहाँ ऐसी घटनाक्रम होना कैसे देखते हैं पार्टी के लेवल पे इसको? देखिए, मैं मेरा परिचय पहले अच्छी तरह से दे दूं कि मैं 2 बार जिला परिषद सदस्य रह चुका हूं, ग्राम पंचायत का वार्ड पंच रह चुका हूं, मैं गांव का ग्राम पंचायत का कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हूं, मैं ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुका हूं, मैं जिले का युवक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुका हूं, मैं 3 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका हूँ, 6ठी बार मैं प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि रह चुका हूँ संगठन में जी। इसके अलावा 5 चुनाव मैंने एमएलए के लड़े। पहला चुनाव माननीय गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष भी थे और अभी महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उनके सामने मात्र 600 वोटों के अंतराल में मैं हारा हूँ। दूसरा चुनाव में माननीय श्रीचंद जी कपलानी साहब आए थे, उन्होंने नॉमिनेशन किया, 3-4 दिन उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी की तरफ से वो सांसद थे, और मेरा जब मैंने फार्म भरा तो वो खुद ही वहाँ से पलायन करके और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के पास गए, वसुंधरा जी के पास, कि मेरा फार्म वहाँ से मैं खींच रहा हूँ और मुझे वहाँ चुनाव नहीं लड़ना बड़ी साड़ी से, राजस्थान में कहीं से दिला दो, बड़ी साड़ी से नहीं लड़ना जी। उसके बाद मुझे मेरे सामने माननीय बीरू सिंह जी चौहान चुनाव लड़े। वो राजस्थान में मुझे 3 नंबर पे वोट मिले, 80,000 वोट जी। और राजस्थान के 10 टॉप में वोट मुझे आज दिन तक मिलते आए, अभी मेरे को 90,000 वोट मिला है जी। तो मैं इस तरह की छिलछली और इस तरह की घिनौनी हरकतें मैंने कभी नहीं देखी, और जिस तरह से इन्होंने किया है, ये बात बता रहे थे, मैंने कल उसका इंटरव्यू सुना जी कि एमएलए साहब के साथ हमने कोई स्टाम्प पे लिखा पड़ी की, वो कह रहे हमने उनको पैसे दिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं आए, मेरे को 1 करोड़ रुपए देने का लालच किया। उस लालच को भी मैं कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ, उनको लाके सांवलिया जी के मंदिर में, लेकिन प्रकाश चौधरी नहीं पिघला। भाई मैंने ये बात कही थी कि जनरल सीटें, हमने जनरल सीट के लिए ओपन मार्केट में बोला जनरल सीट में हम जनरल आदमी बिठाएंगे जी। और उसी का नतीजा मिला, क्योंकि बड़ी साड़ी में आप जानते हो मैं भी आज इन तक 5 चुनाव में नगर पालिका एमएलए के लड़ा हूँ, मुझे 1 बार वहाँ से बढ़त मिली बड़ी साड़ी नगर पालिका से, हमेशा हार मिलती है, बीजेपी जीतती है। और कांग्रेस का चेयरमैन भी मुझे लगता है कि करीब 25 साल बाद बैठा है जी। और मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि दिलीप कुमार ने माननीय पूर्व एमएलए गौतम दत्त जी जब एमएलए थे, उनको इन्होंने झांसे में लेकर के उनकी बीजेपी की माला पहनी, बीजेपी के दुपट्टे गले में डाले और उनसे टिकट के लिए बात करी, टिकट नहीं दे करके इसने इंडिपेंडेंट करके फार्म भर दिया। और बेचारे गौतम जी दत्त जो आदमी है, उनका टिकट इस बात पे कट गया कि मैंने गौतम जी को भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसा किया वैसा किया, झूठ बोल करके। तो ये जो बात कह रहा है, मैंने कल मैं सुन रहा था आपका इंटरव्यू कि 17 वोट मैंने ले लिए। अरे भाई 17 कहाँ से लिए? तुम बीजेपी के वोट तेरे को दिए और तेने माला पहनी है, और आप ही का भाई बंद परिवार का आदमी होगा, वो पत्रकार है हमारे भाई वर्धमान जी, उन्होंने सारा इसमें रोल अदा किया। उनसे भी इंटरव्यू लीजिए और गौतम जी से लीजिए दत्त से, क्या इसने माला पहनी कि नहीं पहनी, क्या इसने दुपट्टे डाला कि नहीं डाला, क्या बीजेपी जो है। एक सवाल आपसे और जानना था कि आप जब जनरल सीट का जिक्र आप कर रहे हैं तो उन्होंने एक इंजाम आपके ऊपर और लगाया कि आपने भी पुत्र मोह के अंदर जनरल सीट का तकादा करके आपने प्रधान के लिए अपने बेटे राधा चौधरी को मैदान में उतारा था, तब क्या जनरल सीट का हवाला नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल उतारा मैंने जी। मैंने मेरी पत्नी को भी जनरल सीट पे चुनाव लड़ाया था जी, नगर पालिका का जी। नगर पालिका का मैंने लड़ाया मेरी पत्नी को। उस समय इसके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, इनके पिताजी को मैंने 400 कार्यकर्ताओं की मीटिंग में बोला, आप जनरल, हमने जनरल के लिए कोशिश कर ली, हमारे पास कोई जनरल सीट के लिए आदमी नहीं है, मैं मेरी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता। सांवलिया सेठ की सौगंध खा के करो, मैं गलत बात नहीं कहता। और इनको बोला, हमारे बीच में उस समय अभय कुमार मेहता था, हमारे बीच कालू जी मेहनारिया थे, 400 लोगों के बीच में बोला कि भाई कोई भी जनरल लेडीज़ को लेके आओ। विमल जी मारू को हमने बोला, विमल जी मारू ने मना कर दिया, गोपाल मोगरा ने मना कर दिया जनरल सीट के लिए, उसकी पत्नी को लड़ाने के लिए। अभय कुमार ने कहा मेरी मिसेज ब्लॉक अध्यक्ष था, उसने कहा मेरी मिसेज के माथे में तकलीफ है, नहीं लड़ पाएगी। मदन जी कोठारी को बोला, कोई तैयार नहीं हुआ जनरल सीट के लिए, कोई आवेदन नहीं आया। उस समय प्रकाश चौधरी की मिसेज को ओबीसी से लड़ा दिया, ये खुद तैयार नहीं थे। क्यों लड़ाया? कि हमने संगठन को मजबूत करने के लिए, हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे पास कोई जनरल के कोई आदमी नहीं आया, कोई आदमी तैयार नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे। इसी तरह से
उस विनायका सीट से एक भी जनरल का आदमी ने टिकट मांगा हो, अगर कह दे कि भाई प्रकाश चौधरी के लड़के ने टिकट मांग लिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे वहाँ से भैरूलाल जी चौधरी का लड़का मुकेश चौधरी ने टिकट मांगा था, ओबीसी का था। इधर जगदीश टेलर ने टिकट मांगा, ओबीसी का था। जनरल का कोई आदमी नहीं आया। अब कोई आदमी नहीं आया तो फिर मेरे बेटे को मजबूरी से पार्टी संगठन के लिए तो हम मरने के लिए तैयार है, चाहे मुझे जेल जाना पड़ा पार्टी संगठन के लिए। गुलाब जी कटेरा के सामने चुनाव लड़ा हूँ, प्रतिशोध की भावना से उन्होंने मेरी फैक्ट्री थी, लिकर फैक्ट्री, जो 250 करोड़ की फैक्ट्री मुझे 61 करोड़ में बेचनी पड़ी, मुझे 450 करोड़ का नुकसान हुआ है पार्टी में। लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। मैं सत्य बात पे चलता हूँ। मुझे कितने लालच कोई दे दे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक अधिकारी मेरे पास आया डोडे चिरो की बात को लेकर के कि पिछले 5 सालों में हमने ऐसा किया है, आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा लड़ेंगे तो आपके चुनाव का पैसा मैं निकलवा दूंगा। कैसे कि 20,000 रुपये हम डोडा चुरा के किसानों से ले रहे हैं, 30,000 का डोडा ले रहे हैं जलाने के लिए। वो डोडा भी हम तस्करी में बेच देते हैं। किसने बोला? अधिकारी ने। और 50,000 रुपये काश्तकार से आएंगे और 15,000 काश्तकार थे। 75 करोड़ एक साल के होते हैं, 5 साल के 375 करोड़ होते हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मैंने ठुकरा दिया। मैंने उस अधिकारी को बोला कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है भैया। मेरे आपके ऊपर एक इंजाम लगा, एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ था जिसमें आप ये कहते हो किसानों के लिए हर समस्या के लिए खड़ा रहता हूँ। किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, डोडे के झूठे मुकदमे दर्ज करिए। 17 किलो अफीम हमारे कार्यकर्ता पंचायत समिति सदस्य श्री लालजी गुजर के भतीजे पे बना केस, झूठा मुकदमा बनाया पुलिस ने। आपके ऊपर दिलीप जी ने खड़ा रहना पड़ेगा किसानों के लिए। दिलीप जी ने आपके ऊपर एक इंजाम और लगाया। मेरे ऊपर ये थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी जारी हुआ कि प्रकाश चौधरी दारू अफीम डोडा के लिए किसानों के लिए बात कर रहे हैं कि वो बेचे, ये करें वो करें। मैं कह रहा हूँ किसानों के ऊपर चाहे अफीम के डोडे की बात को लेकर 29 में उसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, धारा 29 में। किसान नहीं जानता है बेचारा, उसको तो उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ। आज नौगांव में हमारे श्रीलाल जी का भतीजा विनोद को पुलिस वालों ने बंद कर दिया खिरोदा थाने में, जबकि उसकी अफीम नहीं थी। ड्राइवर उसका उसमें इन्वॉल्व था। उस केस में मैंने डीजी और मुख्यमंत्री तक हमने कहा, उस केस को पूरा हमने हैंडल किया। उस आदमी की 17 किलो अफीम में 2 महीने में हमने बाहर निकाला। अब गलत किसानों को फंसाएंगे तो अफीम वालों को, डोडे वालों को, दारू वालों को हम उनका साथ देंगे। बिल्कुल मैं आज भी खड़ा हूँ, आम व्यक्ति के लिए खड़ा हूँ, आम कार्यकर्ता के लिए खड़ा हूँ। और प्रकाश चौधरी आम व्यक्ति के लिए 34 साल का इतिहास है। प्रकाश चौधरी कभी भी अपने जबान से जो जबान करी उस जबान पे कभी पलटा नहीं है। जो जनता में वादे किए हैं 100 में से 100 बातें मैंने पूरे की, एक वादा भी मेरा अधूरा नहीं आज इन तक। दिलीप जी का एक इंजाम और है आपके ऊपर। उन्होंने इंजाम लगाया कि आपकी सरपरस्ती के अंदर कभी भी कोई व्यक्ति बड़ा नाम बन सकता था पर वो बड़ा नाम नहीं बन पाया। कैसे? दिलीप जी ऐसे परिवार से आते हैं, उनके दादाजी भी चेयरमैन रहे नगर पालिका के, उनके पिताजी 2 बार चेयरमैन रहे, वो खुद भी चेयरमैन रहे। भैया जी पार्टी में रहने के लिए वफादारीता करनी पड़ती है। आप माननीय गौतम दत्त जी से इंटरव्यू लीजिए जी, असलियत सामने आ जाएगी जी, इसका चेहरा मुक्टा सामने आ जाएगा जी। मैंने कहा था कि नकली नोट जब गड्डी में आ जाता ना तो उस समय तो चल जाता है गिनते समय, जब मशीन में जाता है बैंक में जाता है तो नकली नोट अलग कर दिया जाता है जी। तो आज मैं बता रहा हूँ गद्दारी करने वाला आदमी एक बार गद्दारी करे, 2 बार करे, 3 बार गद्दारी करती है यार। कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। ये क्या है? प्रकाश चौधरी एक दिन भी कभी बीजेपी की बात नहीं करी, चाहे मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, चाहे मुझे चुनाव हारना पड़ा। हर बार चुनाव जीतता हूं तो भी जनता के बीच में। हर बार विवादों से आपका नाता क्यों रहा? विवादों से आपका हर बार नाता क्यों रहता है? कौन से विवादों से नाता रहा? आप जब विधायक थे तब भी आप एक बार बिजली नहीं आई थी, टावर पे चढ़ गया, आज भी चढ़ जाता हूँ। भले सरकार है, कोई बात है, हमारे मोहल्ले में सारी महिलाएं आई, मुझे आकर के चूड़ियाँ दी। मुझे पता नहीं इसमें चूड़ी है, 2 पैकेट लेके आई, दशामाता का दिन था। मुझे कहा ये भाई आपको ये पैकेट देना है। मैंने कहा बताओ कि साहब हमारे यहाँ 10 मौतें हो गई है। टावर की जो 0.48 की रेडिएशन होनी चाहिए हिंदुस्तान में, और उन्होंने 1900 रेडिएशन कर रखा था। ये 50 मीटर के, 25 मीटर के, 15 मीटर के रेडियस में 5 टावर लगा रखे थे। उसकी कितनी रेडिएशन, कितनी मधुमक्खियाँ मर गई। कम से कम 10 लोग तो हमारे मोहल्ले में नशे चिपकने से, वैन चिपकने से लंगड़े लंगड़े चलने लगी है। नरेश जी मेहता का माथे में, सर में ऑपरेशन करना पड़ा, 30 लाख रुपए खर्च हुए, उनकी डेथ हो गई। डांगी साहब के पाँव चिपक गए, बेचारे लंगड़े लंगड़े बिल्कुल पाँव चिपक गए। लक्ष्मीलाल सुतार के पाँव चिपक गए। एक हमारे वही कचौरी वाला भाई हमारा भोई हैं, उनके दोनों एक बच्चे 2 बार पैदा हुए, दोनों बार विकलांग हुए। मेरे खुद के साले की बच्चियाँ हुई, वो विकलांग हुई। अरे तो हमने कहा भाई ये क्या बीमारी है भाई, हमारे यहाँ टावर बंद करो। तो फिर जनता ने जब मुझे कहा कि भाई आप चूड़ियाँ पहन के, हमारे कपड़े पहन के बैठ जाना और हम यहाँ नीचे बैठेंगे और आप तो सोते रहना उस टावर के वहाँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। मैं जनता के लिए, मैं कार्यकर्ताओं के लिए, मैं किसानों के लिए, मैं मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ता हूँ।
जी। और मेरे लिए कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हिंदुस्तान में, तो मैं कह रहा हूँ मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा जी। ये। और मेरी समस्त संपत्ति में, मेरे नाम पे समस्त संपत्ति है ना, वो समस्त संपत्ति में गरीबों को दान दे दूंगा। एक छोटा सवाल आपसे जानना था। क्या मैं कुएं में कूदना तो कूद सकता हूँ? जनता जब परेशानी, मेरे मरने से अगर करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को फायदा होता है, तो पहले मैं गोली खाऊंगा, पहले मैं मरूंगा। और किसान मेरी जान है, मैं किसान आदमी हूँ। मेरे पिताजी 29 साल सरपंच रहे, मैं 29 साल, मेरा 34 साल का इतिहास है। वो दादाजी की बात करते हैं। आज ज़माना बदल गया है। मैं रेगुलर आज 5 चुनाव एमएलए के रेगुलर लड़ रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ महामहिम हमारे भी बने हैं, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया। वैसे बड़े दिग्गज नेता राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। ऐसे लोगों के सामने मुझे फेस करना पड़ता है, इस चेहरे को, इस जनता के लिए, और सब कुछ करना पड़ता है। मैं जनता और कार्यकर्ता और आम लोगों के लिए मरना मिटना मंजूर है, लेकिन उनकी लड़ाई जो है, हक की लड़ाई लड़ता हूँ मैं, गलत लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। आपने उन लोगों को बिकाऊ बोला। एक बार मैं टीवी में भी, मैंने ये भी कहा था, हमारे वहाँ प्रजापत समाज की कुई बनी हुई थी, भाजपा के कुछ नेताओं ने बड़ी साड़ी में उस कुई को बंद करके और उस पर 33 वो क्या कहते हैं डीपी ट्रांसफार्मर उस पर लगाने की बात करी, उनकी दुकान के वहाँ से हटा के। उनकी दुकान की वैल्यू बढ़ जाए और प्रजापतों के बाद बेचारा की दुकानों की वैल्यू कम बढ़ जाए। तो मैं उस समय कुएं में भी उतरा हूँ, कुएं में उस कुएं के अंदर उतर गया। मैंने कहा मेरे पे मिट्टी डाल दीजिए, और मैंने 3100 रुपये उस कुएं को गहरा कराने के दिए। भैया आज हमारी वो एक पुरानी स्मारक है, हमारा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी अपनी विरासत को अवेयर के रखता है। तो वो कुएं उनके परिवार के लोगों ने खुद ही बड़ी साड़ी नगर के बीच में है, उस कुएं को उसमें नहीं, उसमें मिट्टी नहीं डालने दी। भाजपा के लोग उसमें डालना चाह रहे थे, खड़ेरा साहब के चेते लोग जो उसमें, माननीय महामहिम साहब के लोग थे, वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो मैं उस कुएं में उतर गया था। मैंने कहा इसमें मैं पहले इसमें मेरे पे मिट्टी डाल। अच्छा, एक इंजाम का जवाब तो दे दीजिए। हाँ, आपने उन लोगों को बिकाऊ बोला, सवाल पूरा सुनिएगा। हाँ। आपने उन लोगों को बिकाऊ बोला। हाँ। जब बात की जाए 11 दिसंबर 2017 की, जब गौतम लाल जी दत्त वहाँ के विधायक थे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और बोर्ड भी बीजेपी का था, तब इसी दिलीप जी चौधरी ने आपकी पार्टी को जीत वहां से दिलाई, तब आपने खुशियां मनाई? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कोई खुशी नहीं मनाई है। वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत के आया था, उसमें फार्म निर्दलीय भरा था उसने, शायद कांग्रेस का भरा, मुझे पता नहीं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं था। और उसने, उस आदमी ने, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का भरा होगा ये मुझे पता नहीं। उस समय गौतम दत्त ने सारे वीडियो वायरल किए, इसके दुपट्टा दिए हुए, इसने माला पहनी हुई और हमारे पार्टी में सम्मिलित हो गया है। वो वीडियो आप गौतम जी दत्त से, माननीय गौतम दत्त से प्राप्त कर सकते हैं, एमएलए साहब से, पूर्व विधायक से। वो अंतरात्मा से कह सकते हैं। सांवलिया सेठ के मंदिर में हाथ लगा के मेरे को कह रहा था ना, कल मैंने टीवी पे देखा था जी। तो ये भी चढ़ जाए, वो भी चढ़ जाए, हकीकत क्या सामने आ जाएगी। उस एग्रीमेंट वाली बात में कितनी सच्चाई है, जो 2.5 साल का एग्रीमेंट? कोई एग्रीमेंट नहीं, मैंने तो ओपन बोला है, मैंने टीवी पे बोला है, बाइक दी है, जनरल सीट है, जनरल को चेयरमैन बनाएंगे। अगर ऐसी बात मैंने टीवी पे नहीं बोली हो तो आप मुझे फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे, मैं आपको छूट देता हूँ। पूरी 100% बात सत्य है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, गलत बात है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे प्रकाश जी चौधरी साहब। इन्होंने बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखा। इन्होंने सभी इंजामों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के प्रति पिछले 34 वर्षों से निष्ठावान और वफादारी से इनका काम कर रहे हैं और हमेशा कांग्रेस के लिए मरने मिटने तक को तैयार हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।